नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि संस्कृत साहित्य का एक ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ज़रूर पढ़ने को मिलता है। अक्सर अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास की ही नहीं अपितु संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, इसके बारे में हम आप डिटेल से स्टडी करेंगे। और इस वीडियो में आपको वो सारा कंटेंट देखने को मिलेगा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सूक्तियां पूछी जाती है, पात्र संबंधी या अन्य कोई भी प्रश्न यहां से बनता है, तो आपको यहां सारा का सारा कंटेंट उसमें कवर होता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान से देखें और बहुत ही शानदार वीडियो बनने वाला है। देखिए, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, यह कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, अपितु सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है, और यह संस्कृत साहित्य की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसका उपजीव्य कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत के आदि पर्व के 67 से 74 तक कुल 300 श्लोकों में वर्णित, जो 67 से 74वां अध्याय है उसमें कुल 300 श्लोकों में वर्णित शकुंतलोपाख्यान के पद्म पुराण के स्वर्ण खंड से, या तो शकुंतलोपाख्यान जो महाभारत से लिया गया है या फिर पद्म पुराण का जो स्वर्ण खंड है वहां से इसका कथानक आपको देखने को मिलता है। उपजीव्य क्या होता है? उपजीव्य उसे कहते हैं कि जहां से हम कोई कथा वस्तु लेते हैं या जहां से कोई भी स्टोरी है, कोई भी कवि है, कोई रचनाकार है, अपनी कहानी का कथानक जहां से लेता है उसे हम उपजीव्य कहते हैं, जिसको हम आधार ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो इस अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार ग्रंथ महाभारत के आदि पर्व को माना जाता है, या फिर पद्म पुराण के स्वर्ण खंड में भी इस तरह का आख्यान देखने को मिलता है जहां से यह कहानी ली गई है। और इसमें कुल 7 अंक हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पात्र कौन कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो इसका सबसे मुख्य पात्र जो आप सभी जानते हैं कि दुष्यंत जो राजा है हस्तिनापुर का, और इस नाटक का नायक है जो कि एक धीरोदात्त किस्म का नायक है। तो अब बात आती है कि नायक होता क्या है। तो नायक का मतलब उस नाटक का हीरो है, और ये जो नाटक है या ये जो नायक है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो नायक के सामान्यतः संस्कृत साहित्य में 4 भेद दिए गए हैं: धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। ये 4 प्रकार के नायक देखे जाते हैं, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करते हैं धीरोदात्त नायक की। धीरोदात्त नायक क्या होता है? धीरोदात्त नायक होता है अनात्म श्लाघी, अर्थात जो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करने वाला है, क्षमावान है, जो क्षमा करता है सभी को, और अति गंभीर है, अत्यधिक गंभीर रहने वाला है, और महासत्व के गुण से युक्त है। महासत्व किसे कहते हैं? जो कि हर्ष और शोक से अनभिभूत चित्त वाला होता है, मतलब न तो अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही बहुत ज्यादा दुखी होता है शोक की स्थिति में। स्थिर प्रकृति वाला होता है, कहने का मतलब जिसका मन स्थिर होता है, स्वभाव स्थिर प्रकृति वाला होता है। प्रच्छन्न मन वाला होता है, अर्थात निरभिमानी होता है, जो निरंकारी होता है, जिसमें अहंकार नहीं होता, अभिमान नहीं देखा जाता। सत्य प्रतिज्ञा होता है, अर्थात सत्य प्रतिज्ञा वाला होता है, अपनी प्रतिज्ञा के लिए प्राण भी न्यौछावर कर सकता है, इस तरह की प्रतिज्ञा वाला होता है। इस तरह के गुणों से युक्त जो नायक होता है उसे हम धीरोदात्त नायक कहते हैं। दूसरी जो नायक की कैटेगरी है, उससे पहले हम ये देखें कि धीरोदात्त नायक किस किस प्रकार के देखे गए हैं। तो जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, वो इसी श्रेणी में आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अर्जुन है, उसके अलावा दुष्यंत की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सभी जो नायक हैं ये धीरोदात्त किस्म के नायक हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं धीरोदत्त नायक की। धीरोदत्त नायक जो कि घमंडी होता है, दर्प भरा होता है, उसमें ईर्ष्या से पूर्ण होता है, अर्थात यह दूसरों से ईर्ष्या करने वाला होता है, मायावी होता है, कपट से युक्त होता है, अहंकारी होता है, यह छल कपट जानता है, अहंकार इसमें कूट कूट कर भरा होता है, और अस्थिर चित्त वाला होता है, अर्थात अस्थिर अर्थात चंचल मन वाला यह होता है, क्रोधी होता है और आत्मश्लाघी होता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि धीरोदात्त जो नायक है उसके लगभग विपरीत गुण धीरोदत्त नायक में पाए जाते हैं। इस तरह के नायक कौन कौन है? तो महावीर चरितम के जो परशुराम है, रावण है, भीमसेन है। तो भीमसेन
इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। रावण इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण देखा जा सकता है। तो इसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। धीर ललित नायक की बात करें इसके बाद में, तो धीर ललित नायक ऐसा होता है जो चिंताओं से मुक्त रहता है, अर्थात निश्चिंत रहता है, उसको किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहती। कलाओं में आसक्त रहता है, जैसे वीणा वादन है, नृत्य गायन भोग विलास की चीजों में यह लगा रहता है, लिप्त रहता है। और कोमल स्वभाव से युक्त होता है, सुखी रहने वाला होता है, अर्थात यह इतना कोमल स्वभाव से भोग विलास में डूबा रहता है कि उसको केवल और केवल सुख और भोग विलास की ही चिंता रहती है। उसके अलावा यह राजकाज में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसी का परिणाम है कि वत्सराज उदयन जो है उसका शत्रु आरुणी उस पर आक्रमण कर देता है और उसके राज्य को छीन लेता है, जिसके कारण इसको लावाणक गांव में शरण लेनी पड़ती है। इसलिए यहाँ उदयन जो है, वत्सराज उदयन, जो कि हम स्वप्न वासवदत्तम में देखते हैं, यह इसी प्रकार का नायक है। फिर हम बात करते हैं धीर शांत या धीर प्रशांत नायक की। यह किस प्रकार का होता है? यह त्यागी होता है, अर्थात त्याग के गुण इसमें होते हैं। कृति होता है, शांत स्वभाव वाला होता है, जैसा कि गौतम बुद्ध जो आप देखते हैं, बुद्ध चरितम का जो नायक है वह इसी श्रेणी का है। मृच्छकटिकम का चारुदत्त जो है, दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त, वह भी इसी श्रेणी का नायक है। मालती माधव में जो माधव नामक नायक है वह भी इसी धीर प्रशांत श्रेणी का नायक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नायक चार प्रकार के होते हैं। इन चारों में से हमारा जो नायक है इस नाटक का, विज्ञान शाकुंतलम का, वह है धीरोदात्त किस्म का नायक, अर्थात सर्वश्रेष्ठ श्रेणी यह नायकों में मानी जाती है। इसी किस्म का यह नायक देखा गया है। प्रमुख पात्रों में अगर हम बात करें नायिका की, तो नायिका इसकी है शकुंतला, जो कि मुग्धा श्रेणी की नायिका है। और मुग्धा श्रेणी की जो नायिका होती है वो किस प्रकार की होती है? जो शरीर में यौवन के नव संसार से युक्त, सरल स्वभाव वाली और लज्जाशील होती है, जिसके नव यौवन का संसार हो रहा है जिसके शरीर में, और लज्जाशील होती है। अपनी रति भावना से वह परिचित होती है और अपने ही गुण पर मोहित होती है, अर्थात अपने ही गुणों पर मोहित होती है, जिसको साइकोलॉजी में नार्सिसिज्म भी कहते हैं, कि जब व्यक्ति अपने आप को आईने में देखकर खुद ही खुद को संवारता है, सजाता है, खुद ही खुद से प्रेम करने लगता है, तो उसे बोलते हैं नार्सिसिज्म, स्वयं मोह की स्थिति। तो इस तरह से अपने ही गुणों पर यह मोहित होने वाली होती है और सहजता से नायक के प्रति अनुरक्त हो जाती है। यह जो नायिका होती है आसानी से नायक के प्रति आकृष्ट होती है, भोली होती है और सुंदर होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं शकुंतला जो कि इसी प्रकार की मुग्धा श्रेणी की नायिका है, जिसमें ये सारे गुण देखे जाते हैं। इसके बाद अन्य पात्रों की बात करें तो पुरुष पात्रों में दुष्यंत नाटक का नायक है, हस्तिनापुर का राजा है, जिसकी चर्चा हमने अभी की थी। मांडव्य जो कि विदूषक है, राजा का मित्र है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में नायक नायिका का नाम पूछा जाता है, उनकी श्रेणी पूछी जाती है, दोनों भी हमने कवर किए हैं। उसके बाद में तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है पात्र परिचय में, वो पूछा जाता है विदूषक का, कि विदूषक जो है वो किस श्रेणी का है। तो विदूषक जो है यहाँ मांडव्य है, और विदूषक जो है राजा का मित्र है, और जाति से सामान्यतः विदूषक जो होता है वो ब्राह्मण होता है। यहाँ यह भी प्रश्न एक बार नेट में पूछा जा चुका है कि विदूषक जाति से क्या होता है, तो विदूषक जाति से ब्राह्मण होता है, यह राजा का मित्र होता है, नर्म सचिव होता है, अर्थात इतना प्रिय मित्र होता है राजा का कि राजा कई बार बहुत सारी बातें जो कि हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, इस तरह की बातें भी राजा अपने इस मित्र विदूषक से शेयर कर सकता है। उससे अपने प्रेम प्रसंग आदि की बातें भी शेयर कर सकता है। जैसे आपके भी कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता है जो ऐसी बातें कुछ घर वालों को, माता पिता को भी नहीं बताते, आप उसको बता देते हैं। इसी तरह का सा कुछ ये मित्र समझ सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं सर्वदमन, जिसका नाम भरत भी है, और यह शकुंतला से उत्पन्न दुष्यंत का पुत्र है। यह दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र सर्वदमन है। और उसके बाद सोमरात एक पात्र है जो दुष्यंत का पुरोहित है। यह वही सोमरात है जब दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है 5वें अंक में, तब यही सोमरात उसको कहता है कि ठीक है, इसको मैं जब तक यह गर्भवती है, प्रसव नहीं हो जाता, तब तक अपने घर में रख लेता हूं। इस तरह का प्रस्ताव देता है। यह वही सोमरात है। सूत जो कि दुष्यंत का सारथी है। वातायन राजा का कंचुकी है। कंचुकी क्या होता है? कंचुकी भी मूल रूप से एक वृद्ध ब्राह्मण पात्र होता है नाटक का, जो कि सामान्यतः रनिवास की देखभाल करने वाला होता है। रनिवास क्या होता है? जहाँ पर रानियाँ महारानियाँ वगैरह रहती है, पटरानियाँ वगैरह रहती है राजा की,
लेकिन वहां पर केवल और केवल एकमात्र पुरुष पात्र जो कि वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कंचुकी होता है उसी का प्रवेश हो सकता है। अन्यथा वहां बाहर बोर्ड लगा होता है कि नो परमिशन विदाउट एडमिशन या नो परमिशन फॉर जेंट्स, या जो जेंट्स हैं, जो पुरुष पात्र हैं, उनको किसी को उसमें अनुमति नहीं होती है। सामान्यतः वहां राजा जाता है या फिर वृद्ध ब्राह्मण कंचुकी वहां जा सकता है। उसके अलावा अन्य कोई पुरुष पात्रों की एंट्री उसमें रनिवास में नहीं हो सकती। रैवतक जो कि राजा का द्वार रक्षक है। ध्यान देने वाली बात है, यहां द्वार रक्षक का नाम रैवतक है। वैतालिक स्तुति पाठक है या भाट है। वैतालिक क्या होते हैं? वैतालिक उन्हें कहते हैं जो जब राजा सुबह सुबह उठते हैं, तो जनरली हम कैसे उठते हैं आजकल? अलार्म घड़ी से। पहले वाले लोग कैसे उठते थे? मुर्गा बांग देता था, उसको सुनकर उठते थे। लेकिन राजा लोग ऐसे नहीं उठते। राजा लोगों को जगाने के लिए वैतालिक स्तुति पाठ करते हैं, स्तुति गान करते हैं कि जागो मोहन प्यारे जागो। तो उनको सुनकर, उस मधुर ध्वनियों को, मंगल ध्वनियों को सुनकर राजा लोग उठते हैं सुबह सुबह, उन्हें वैतालिक कहते हैं। श्याल क्या होता है? तो राजा का साला है और नगर का कोतवाल है। तो राजा का साला भी है और नगर का कोतवाल भी है। तो सारी खुदाई एक तरफ, जोरूगा भाई एक तरफ, तो नगर का कोतवाल बना रखा है इसलिए इसको। इसके बाद हम देखते हैं अन्य पात्रों में सूचक जो कि एक नगर का सिपाही है। जानुक भी नगर का सिपाही है। करभक यह राजमाता का संदेश राजा के पास पहुंचाने वाला सेवक है। जब राजा दुष्यंत का मन लग गया था आश्रम में, कण्व आश्रम में रहने लगे थे वो, और थोड़े दिन तक रुक गए थे शकुंतला के प्रेम के कारण, तब वहाँ करभग ही राजमाता का संदेश लेकर आता है और कहता है कि राजमाता ने आपको बुलाया है। तो वहाँ जो संदेश लेकर आने वाला दूत है उसी का नाम करभग है। मातली जो कि इंद्र का सारथी है, और यह वही मातली है जो इंद्र के शत्रु कालनेमी नामक दुर्जय राक्षस से युद्ध करने के लिए राजा की सहायता मांगने आता है और राजा को अपने साथ रथ पर स्वर्ग ले जाता है और वापस छोड़ने आता है। और जब वापस छोड़ने आता है तो वहीं राजा अपने पुत्र जो कि सर्वदमन है, वहां सिंह शावक के साथ में खेलता हुआ उसको देखकर मारीच आश्रम में हेमकूट पर्वत पर उतरता है। तो यही मातली है। काश्यप कण्व के लिए आया है जो आश्रम के कुलपति हैं और शकुंतला के पालक धर्म पिता हैं, क्योंकि शकुंतला मूल रूप से मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। इन्होंने केवल इसका पालन पोषण किया था। और शकुंतला इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पशु पक्षियों के कारण से पालन पोषण उनके साथ पली बड़ी, इसलिए शकुंतई ही लालिता पालिता इति शकुंतला, इसका नाम इसलिए पड़ा। शारंग्रव और शारद्वत ये दोनों कण्व के शिष्य हैं जो कि शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत के पास तक जाते हैं उसको विदा करने के लिए। वैखानस कण्व के शिष्य हैं। ये वही वैखानस है जब राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते, हरिण का पीछा करते करते जब पहुंच जाते हैं कण्व आश्रम के पास, तभी वैखानस आते हैं और कहते हैं आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यो, यह आश्रम का मृग है, इसको नहीं मारना चाहिए। वैखानस सामान्यतः प्रयुक्त होता है वानप्रस्थियों के लिए भी। तो वानप्रस्थ आश्रम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी वानप्रस्थियों के लिए वैखानस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। मारीच जिन्हें भी कश्यप ही कहते हैं और एक महर्षि हैं, देवों और दानवों के पिता हैं और एक प्रजापति हैं। जैसे 10 प्रजापति हुए उनमें से एक प्रजापति कश्यप भी हैं, मारीच भी हैं, जो देवों और दानवों के पिता है। गालव मारीच का शिष्य है। यह वही मारीच का शिष्य है जो लास्ट में कण्व के पास में शकुंतला और दुष्यंत के मिलन की सूचना लेकर आता है। धीवर एक मछुआरा है जिसे आप जानते हैं कि यह वही मछुआरा है जो अंगूठी बेचने के लिए जा रहा होता है राजा की शक्रावतार तीर्थ से जो उसको मिली थी। तो यह धीवर है। सूत्रधार आप जानते हैं डायरेक्टर होता है एक नाटक का, जो पूरा का पूरा ताना बाना कैसे बुना जाएगा, कैसे नाटक खेला जाएगा, उसकी योजना बनाने वाला, नाटक का प्रारंभ करता तथा रंगमंच का जो अध्यक्ष होता है वह सूत्रधार कहलाता है। तो रंगमंच का अध्यक्ष या नाटक का प्रारंभ करता सूत्रधार है। उसके बाद हम देखें स्त्री पात्रों में शकुंतला नाटक की नायिका है, दुष्यंत की धर्मपत्नी है और कण्व की पालिता पुत्री है जो कि मुग्धा श्रेणी की नायिका है। वैत्रवती प्रतिहारी है, द्वारपालिका है। अनसुया जो है वो
शकुंतला की प्रिय सखी है, प्रियंवदा भी इसकी सखी है, तो यही अनुसुईया और प्रियंवदा जो है इसकी प्रमुख सखियां हैं। गौतमी कण्व के आश्रम की एक वृद्धा तापसी है। अदिति, दाक्षायणी जो महर्षि मारीच की धर्मपत्नी है, तो अदिति से उत्पन्न जो पुत्र थे वो आदित्य कहलाए अर्थात देवता कहलाए, और दिति से पुत्र जो हुए वो दैत्य कहलाए, इसलिए दिति और अदिति कश्यप की दो पत्नियां थी। सानुमति मेनका की सखी है, एक अप्सरा, और चतुरिका राजा की सेविका है। मधुकरिका राजा की उद्यान सेविका है। परवृत्तिका जो कि राजा की उद्यान सेविका है। उसके बाद एक यवनी है जो कि राजा की सेविका है। तापसी सुव्रता है, एक तापसी जो कि मारीच के आश्रम में रहने वाली एक तापसी है। उसके बाद में देखते हैं अन्य पात्रों में मघवा जो कि इंद्र है, देवताओं का राजा है। जयंत इंद्र का पुत्र है, और कौशिक जो कि ऋषि विश्वामित्र या शकुंतला के पिता हैं। दुर्वासा यह एक ऋषि हैं जो शकुंतला को शाप देकर जाते हैं, और मेनका शकुंतला की माता है, वैसे स्वर्ग की एक अप्सरा है। छाया पात्रों के रूप में अगर हम देखें तो वसुमती और हंसपदिका दो छाया पात्रों का वर्णन इसमें किया गया है, जो कि दोनों ही दुष्यंत की पत्नियां हैं। लेकिन इनको छाया पात्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका नाम मात्र का सा उल्लेख आता है, कोई ज्यादा वर्णन इनका इस नाटक में नहीं देखा जाता, इसलिए इसको छाया पात्र कहते हैं। और यहाँ पर जो हंसपदिका है, यह 5वें अंक का जब प्रारंभ होता है तो उसमें गाना गाते हुए इसका प्रवेश होता है, और यह एक भ्रमर को उलाहना देते हुए, भ्रमर के माध्यम से दुष्यंत को उलाहना दे रही है कि हे भ्रमर, तुम हर बार एक नई कली का रसपान करते हो, और या फिर एक बार जिस कली का रसपान तुमने कर लिया है उस कली के पास तुम दोबारा नहीं जाते हो। तो इस तरह से कहते हुए उस भ्रमर को, भ्रमर के माध्यम से वैसे दुष्यंत को उलाहना देती है, क्योंकि दुष्यंत ने जब से इससे विवाह किया है तब से उसके पास में एक बार ही इसके साथ रहा है, उसके बाद में दोबारा कभी इसके पास या शकुंतला के पास दोबारा नहीं गया। इसलिए हंसपदिका और शकुंतला दोनों की तरफ से उलाहना देते हुए यह गीत गाते हुए हंसपदिका का 5वें अंक में प्रवेश होता है, तब यह गीत गाती है। तो यह भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि गीत कौन गाती है, तो गीत यहाँ हंसपदिका गाती है 5वें अंक के प्रारंभ में। तो यहाँ प्रत्येक जो भी हमने पढ़े हैं प्रत्येक से लगभग प्रश्न यहाँ काफी सारे पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रधान रस कौन सा है, तो श्रृंगार इसमें प्रधान रस है। प्रधान रस में श्रृंगार भी दो तरह का है, संयोग और वियोग, अर्थात जिसको हम संयोग श्रृंगार को ही संभोग भी कहते हैं, संयोग, और विप्रलंब को ही हम वियोग भी कहते हैं। तो शकुंतला और दुष्यंत के मिलन के प्रसंग में तो यहां संभोग श्रृंगार है, और दोनों के विरह प्रसंग में यहां पर विप्रलंब श्रृंगार दिखाया गया है। तो दोनों ही प्रकार के रस का यहां प्रयोग किया गया है। तो मुख्य रस पूछे जाने पर श्रृंगार रस की बात हम कहेंगे। प्रधान छंद की अगर बात करें तो प्रमुख छंद कौन सा है, तो आर्या इसका प्रमुख छंद है। वैसे कुल 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। नामकरण इसमें क्यों किया गया, इसका अभिज्ञान शाकुंतलम नाम क्यों रखा गया, उसके पीछे की कहानी यह है कि जैसा आपको पता है कि जब दुर्वासा ऋषि साप देकर चले जाते हैं तब अंगूठी ही उसका एक बहाना होती है, अंगूठी ही उसमें एक छूट दी जाती है कि अंगूठी या ऐसी कोई निशानी उसको जब दिखा दी जाएगी दुष्यंत को तब उसको याद आ जाएगा। तो यहाँ मुद्रिका के कारण, मुद्रिका अर्थात अंगूठी, तो मुद्रिका के आधार पर ही शकुंतला का अभिज्ञान होता है, उसकी पहचान हो पाती है। अदरवाइज तो दुर्वासा के शाप के कारण दुष्यंत भूल ही चुके थे। तो इसलिए मुद्रिका के आधार पर शकुंतला का पहचान होने के कारण यहाँ पर इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया। अभिज्ञान का मतलब है पता चलना, पहचान होना, और शकुंतला का अर्थात शाकुंतलम, शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम ग्रंथम शाकुंतलम। कथानक इसका क्या है, तो दुष्यंत और शकुंतला के मिलन और वियोग की और फिर पुनर्मिलन की घटना इसमें वर्णित की गई है, यह इसका मुख्य कथानक है। अब इसमें देखते हैं हम अंकानुसार एक एक अंक में क्या क्या वर्णित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रथम अंक की। प्रथम अंक जो कि आश्रम प्रवेश के नाम से जाना जाता है, यहाँ 7 अंक है, 7 अंकों के 7 नाम भी हैं। तो यहाँ अंक के नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है इसके मंगलाचरण श्लोक से, जो कि आपके सामने है कि या सृष्टि श्रेष्ठुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम
यामाहु सर्वबीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। तो यह जो मंगलाचरण है यह किस प्रकार का मंगलाचरण है? यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कैसे है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण? क्योंकि इस मंगलाचरण में शिव की 8 मूर्तियों की स्तुति की गई है। किस प्रकार से की गई है तो उसको देखते हैं कि या सृष्टि ही सृष्टु आद्या, आद्या अर्थात पहली प्रथम सृष्टि, किसकी? सृष्टि के रचनाकार अर्थात विधाता की जो प्रथम सृष्टि है, या सृष्टि सृष्टु आद्या, सृष्टु अर्थात विधाता की प्रथम सृष्टि अर्थात जल, तो विधाता की प्रथम सृष्टि के रूप में आती है जल। उसके बाद में वहति विधिहुतम या हवि, तो जो हवि का विधिहुतम हवि ही वहति, तो विधिहुतम अर्थात विधि विधान पूर्वक जो हवि का वहन करने वाली है, हवि को धारण करने वाली है, अर्थात दूसरी जो मूर्ति है भगवान शिव की वो अग्नि रूपा है। तो पहली जल, दूसरी अग्नि। या च होत्री, होत्री अर्थात यजमान, तो यजमान रूपा जो तीसरी मूर्ति है। ये द्वे कालम विधत्त, जो 2 कालों का विधान करने वाले हैं। 2 काल का विधान अर्थात 2 काल कौन से हैं? तो दिन और रात। तो दिन का स्वामी आप जानते हैं सूर्य है और रात्रि का स्वामी चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों समयों का अर्थात दिन और रात इनका विधान करने वाली अर्थात सूर्य और चंद्रमयी मूर्ति। श्रुति विषय गुणा, श्रुति विषय गुणा अर्थात जो श्रुति विषय गुणा, श्रुति के विषयों से युक्त है गुण वाली। स्थिता व्याप्य विश्वम, जिसने सर्वत्र विश्व को, संपूर्ण संसार को, ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए है, ऐसी आकाशमयी मूर्ति। आकाश जिसने की संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किया हुआ है, सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसी आकाशमयी मूर्ति। याम आहु सर्व बीज प्रकृति रीति, अर्थात जिसे कहा जाता है याम आहु, जिसको कहा जाता है सर्व बीज प्रकृति, सभी बीजों की प्रकृति अर्थात मूल आधार, जिससे सभी के सभी बीज मूल रूप से उत्पन्न होते हैं, अर्थात पृथ्वी, जहां से सभी की सभी सृष्टि की बीजोत्पत्ति होती है। ये या प्राणिनः प्राणवंत है, और जिससे प्राणी प्राणवान होते हैं अर्थात प्राणवायु। तो इस तरह से यह जो 8 मूर्तियां हैं कौन कौन सी? जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु, ये जो 8 मूर्तियां हैं भगवान शिव की, प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनु भी अवतु, अवतु अर्थात रक्षा करे, लोट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में। वस्ताभिरष्टाभिरीश है, तो ईश है अर्थात ईश्वर की, भगवान शिव की अष्टाभि, इन 8 मूर्तियों के द्वारा प्रपन्न तनु भी अवतु, इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों के द्वारा हम सबकी, पाठकों की और लेखक की क्या करें? रक्षा करें। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए यह मंगलाचरण लिखा गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, तो बात यह है कि जो सृष्टा की प्रथम सृष्टि है अर्थात जल है, जो वह अग्नि जो विधि पूर्वक हवन की हुई आहुति का वहन करती है, जो होत्री अर्थात यजमान है, और जो दिन और रात मतलब दोनों ही समय का विधान करने वाली है, दिन और रात, सूर्य और चंद्रमा का विधान करते हैं, जो शब्द गुण से युक्त होकर आकाश संपूर्ण विश्व को व्याप्त किए हुए है, और जिसको संपूर्ण बीजों का मूल कहा जाता है अर्थात पृथ्वी, और जिस वायु के कारण प्राणी प्राण को धारण करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होकर इन अपने 8 रूपों के द्वारा हमारी रक्षा करे, इस प्रकार की कामना इसमें की गई है। तो यहाँ यह जो मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। सामान्यतः मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण किस प्रकार का, यह प्रश्न पूछा जाता है तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। फिर इसमें शिव की 8 मूर्तियों की स्तुति की गई है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ यह जो मंगलाचरण है वो अष्टपदात्मिका मंगलाचरण है। यह भी प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह
किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो यह अष्टपदात्मिका मंगलाचरण है। और इस नाटक का प्रारंभ और अवसान दोनों ही आश्रम से होते हैं। प्रारंभ किससे होता है, तो कण्व आश्रम से, और अवसान किससे होता है, तो मारीच आश्रम से। तो ऋषि मारीच के आश्रम में इसका अंत होता है नाटक का, और कण्व आश्रम से प्रारंभ होता है। तो ऐसा नाटक जिसका प्रारंभ और अवसान दोनों ही ऋषि आश्रम से होते हैं या आश्रम से होते हैं, ऐसा कौन सा नाटक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। अब यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, इसका एक अर्थ इस प्रकार से भी ग्रहण किया जा सकता है, जिसको हम कहानी की तरफ या नाटक की जो कथा वस्तु है उसकी तरफ संकेत करते हुए भी ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका अगर अर्थ ग्रहण कर लें तो कि या सृष्टिराद्या या सृष्टु आद्या सृष्टि, अर्थात ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि अर्थात शकुंतला, क्योंकि वह अत्यधिक सुंदर है और इतनी सुंदर स्त्री रत्न सृष्टि का निर्माण पहले कभी नहीं हुआ। या विधिहुतम हवि वहती, और जो शकुंतला विधि अर्थात सुरत विधि अर्थात रति क्रीड़ा से हुत दुष्यंत निषिक्त वीर्य हवि को अपने गर्भ में धारण करती है, वह इन शब्दों से शकुंतला गर्भवती है, इस बात की सूचना मिलती है। और याद से होत्री, तो होत्री के रूप में यहाँ कण्व मुनि का ग्रहण है। ये द्वे कालम विधत्त है, इससे दो कालों का ग्रहण किया जाता है, जिससे प्रियमवदा और अनुसुईया जो कि दोनों शापांत समय बिताने में उसका साथ देती है या उसका निर्धारण करने वाली है। श्रुति विषय गुणा, इस पद में शकुंतला का तिरोधान सूचित किया गया है, जिसमें आकाशचारिणी मेनका के द्वारा इसका ग्रहण किया जाता है। विश्वव्याप्य स्थिता, इसमें समीक्षकों ने शकुंतला के पातिव्रत्य सौंदर्य आदि गुणों को विश्वव्याप्त करके इसका ग्रहण किया गया है, इसलिए इसको इस तरह से बताया गया है। यामाहु सर्वबीज प्रकृति, और जिसको संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थल अर्थात अदिति और कश्यप, जहां से सारी सृष्टि प्रारंभ मान रहे हैं और उससे सभी बीजों की उत्पत्ति हुई, ऐसा सूचना प्रदान की गई है। और वहीं से शकुंतला से भरत की उत्पत्ति की ओर संकेत प्राप्त होता है। ये या प्राणिनः प्राणवंत है, तो दुष्यंत शकुंतला और भरत का पुनः अपने राज्य में लौटना यह भी सूचित किया गया है, क्योंकि उन्हें वापस आया हुआ देखकर सभी प्रजाजन प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। इस तरह से एक अर्थ समीक्षकों द्वारा, व्याख्याकारों द्वारा इस तरह से भी ग्रहण किया जाता है। तो सबसे पहले हम अब आते हैं अपने कथा वस्तु पर। सबसे पहला अंक जो है, प्रथम अंक आश्रम प्रवेश। आश्रम प्रवेश, इस अंक में मुख्यतः कथानक क्या है कि राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं, किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी शुरू होती है प्रस्तावना में। अभी हमने आशीर्वादात्मक मंगलाचरण रूपी पद्य देखा, या सृष्टिराद्या। उसके बाद में प्रस्तावना में सूत्रधार और नटी के वार्तालाप से यह विदित होता है कि कालिदास विरचित नवीन शाकुंतल नाटक खेला जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्रधार और नटी इन दोनों के वार्तालाप से यह पता चलता है कि एक नाटक खेला जाना है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। और इस नाटक का जो प्रारंभ होता है वो ग्रीष्म ऋतु से होता है। तो यह भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ किस ऋतु से होता है, तो ग्रीष्म ऋतु से इस नाटक का प्रारंभ होता है। नटी उसी ऋतु को आधार बनाकर एक गीत गाती है, जिससे सुनने के पश्चात सूत्रधार कहता है, जो डायरेक्टर है नाटक का, वो कहता है कि तुम्हारे गीत से मेरा हृदय इस प्रकार उसी प्रकार से आकर्षित हो गया है जिस प्रकार दुष्यंत हरिण से खींचकर यहाँ तक चले आए हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, सूत्रधार और नटी ये दोनों क्या करते हैं, जैसे आपने कभी रामलीला वगैरह देखी हो तो रामलीला शुरू होने के पहले एक पात्र आते हैं, एक दो, और वो पर्दे के सामने आकर बातचीत करते हैं, और उनकी बातचीत से ये पता चलता है हमें कि किस प्रकार का दृश्य अब हमारे सामने प्रस्तुत होने वाला है। तो यहाँ पर जो राजा दुष्यंत है वह हिरण का शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, और उस हरिण से खींचकर आए हुए आकृष्ट होकर वो कण्व आश्रम तक पहुंच गए हैं। उसी प्रकार उसकी प्रस्तावना बनाने के लिए, उसका बैकग्राउंड तैयार करने के लिए यहाँ सूत्रधार और नटी कह रहे हैं। तो सूत्रधार कहता है कि तुम्हारा जो ये गीत है मुझे वैसे ही आकृष्ट कर रहा है जैसे हरिण से आकृष्ट होकर राजा दुष्यंत यहाँ तक खींचे चले आए हैं। इसके बाद के साथ ही रंगमंच पर सारथी सहित दुष्यंत के रथ का तथा दौड़ते हुए मृग का प्रवेश होता है। तो यहाँ पर एक दौड़ता हुआ मृग दिखाया जा रहा है
जिसके पीछे पीछे राजा दुष्यंत का रथ है। तो रथ पीछे पीछे है दुष्यंत का और एक हिरण आगे की तरफ भाग रहा है। तो इसका यहां पर बहुत ही सुंदर स्वभावोक्ति अलंकार में, स्वभावोक्ति अलंकार के माध्यम से यहां पर महर्षि महाकवि कालिदास के द्वारा बहुत ही सुंदर वर्णन जो यहाँ किया गया है वो इस प्रकार से किया है सृगधरा छंद में, स्वभावोक्ति अलंकार में। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरुनुपतति छंदने बद्ध दृष्टि। यहाँ पर पाठ भेद की दृष्टि से कहीं कहीं पर आपको दत्त दृष्टि भी प्राप्त होता है। दोनों एक ही बात है, दोनों का अर्थ समान ही प्रकट होगा, इसलिए दत्त दृष्टि हो चाहे बद्ध दृष्टि हो, दोनों का अर्थ एक ही है कि ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा अर्थात गर्दन, जो कि हिरण की गर्दन है, उस गर्दन को पीछे की ओर घुमाकर, अभिरामम बहुत ही सुंदर गर्दन को, मुहुरुनुपतति, मुहुर मुहुर अर्थात बार बार, अनुपतति, छंदने बद्ध दृष्टि, छंदने अर्थात रथे, रथ पर जो ग्रीवा है, क्योंकि देखो सीन ये था एक्चुअल में, जब हरिण पहले घास खा रहा था, घास खाते खाते जैसे ही राजा दुष्यंत के रथ की आहट उसको हुई और जब उसने धनुष बाण हाथ में लिए हुए दुष्यंत को देखा और जब हरिण को ये पता चला कि भाई अब मेरा वध होने ही वाला है, शिकार होने ही वाला है, तो जैसे ही हिरण घास खाते खाते वहां से अचानक दौड़ पड़ता है, अचानक भाग चलता है। तो ऐसी स्थिति में भागते भागते वह पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है बार बार में कि यह जो रथ है वो मेरे कितना नजदीक आ गया, इस तरह से वो भाग रहा है। और ऐसी स्थिति में वो बार बार पीछे मुड़कर अपने गर्दन को घुमाकर पीछे रथ की तरफ देख रहा है और किस तरह से भाग रहा है उसका आगे स्वाभाविक वर्णन करते हुए कालिदास कह रहे हैं कि पश्चार्धेन प्रविष्ट है शरपतन भयात भूयसा पूर्व कायम। और वो कैसे भाग रहा है, जैसे आप जानते हैं कि मारवाड़ी में क्या करें, लट चाल है, लट जो होती है जिसको कैटरपिलर कहते हैं, तो वो इस तरह से चलती है। तो इस तरह से जब चलती है तो उसमें क्या होता है कि आगे वाली जो काया है उसमें पीछे वाली काया को समेटते हुए सा इस तरह से आगे की ओर चल रहा है। क्यों चल रहा है, तो पश्चार्धेन प्रविष्ट सरपतन भयात, बाण लगने के भय से अपनी पूर्व काया को आगे वाले भाग में समेटता हुआ सा भाग रहा है। दर्भई अर्धावलीढ़ई, दर्भई अर्थात अभी अभी जो घास खा रहा था, तो वो जैसे ही आपके पास ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए, आप खाना खा रहे हैं और अचानक ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि भाई कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया या अचानक ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, तो होता क्या है कि मुंह का निवाला जो है मुंह में ही रह जाता है, न तो वो निगला जाए न उगला जाए। ऐसी स्थिति हिरण की हो रही है यहाँ पर कि जब हिरण है, जैसे ही उसको पता चला कि उसका शिकार होने ही वाला है, तो वो करता क्या है, उसके जो मुंह की घास है वो मुंह में ही रह गई, न तो वो उसको निकाल पा रहा है न वो उसको निगल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आधे अधूरी चबाई हुई दर्भई अर्धावलीढ़ई ही श्रम विवृत मुखम भ्रंसी भी कीर्ण वर्तमा, कि उस घास के जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े रास्ते में गिरते हुए से जा रहे हैं। पश्चोदग्र प्लुतत्वाद वियति बहुतरम, वियति मीन्स आकाशे, बहुतरम स्तोक मूर्व्याम प्रयाति, और वह इतनी तेजी से भाग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है कि एक कदम उसका यहाँ है तो दूसरा कदम वहाँ है। तो इस तरह से जब वो भाग रहा है तो इतनी तेजी से भाग रहा है कि उसके पैर जमीन पर टिकते ही नहीं, जैसे ही अगली बार जमीन पर पैर पड़ते हैं उससे पहले वो अगली छलांग लगा देता है। तो इतनी तेजी से भाग रहा है जैसे कि नई नई बहू हुआ है घर में, तो भाग भाग कर काम करे। सासू की एक है कि भाई हमारी तो बहुत ही काम वाली है, एक जगह पग टिक ही को नहीं, एक तो पग जमीन पर टिक ही को नहीं, भेजा भाग भाग कर काम करे। और वही बहू अगर मान लो बहुत धीरे धीरे काम करती है तो भी सासू कह देती है कि बेजा ही टूल टूल काम करे, हल्ले ही गोनिया तो घर का क्यों सिखाया ही गोनी ने। तो वैसे ही ये जो हिरण है नई बहू की तरह बहुत ही तेजी से भाग रहा है, क्योंकि उसके प्राण संकट में है बेचारे के, इसलिए ये भाग रहा है। तो इस हिरण को भागते हुए और दुष्यंत का उसका पीछा किए जाते हुए का बहुत ही स्वाभाविक रूप से महाकवि कालिदास ने यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार में सृगधरा छंद में वर्णन किया है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अंकानुसार कथासार की, कि जब राजा दुष्यंत हिरण का पीछा करते करते आगे चलता है और
जैसे ही कण्व आश्रम के पास पहुंचते हैं तो वहां से वैखानस आकर राजा को रोकता है और कहता है कि यह आश्रम का मृग है, कि आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो अतः अवध्य है। तो यहीं पर कहते हैं कि आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न तु पर प्रहर्तुम अनागसी, कि हे राजन आपके जो शस्त्र हैं वे लोगों के या दीन दुखियों की रक्षा करने के लिए है, प्रजा की रक्षा के लिए है, किसी के प्राण लेने के लिए नहीं है। तो इस अवध्य प्राणी को, आश्रम मृग को नहीं मारा जाना चाहिए। तो ऐसा सुनकर जो वैखानस आते हैं उनकी बातों को सुनकर राजा दुष्यंत अपने धनुष बाण उतार लेते हैं और वैखानस से उन्हें पता चलता है कि यह आश्रम का मृग है, इसलिए वह अपनी वहां से आश्रम के बाहर ही अपने धनुष बाण उतारकर रख देते हैं और वे अपनी पुत्री, और फिर वैखानस से ही उन्हें पता चलता है कि ये महर्षि कण्व का आश्रम है और वे अपनी पुत्री शकुंतला के भाग्य दोष की शांति के लिए सोम तीर्थ पर गए हुए हैं और अतिथि सत्कार के लिए शकुंतला की नियुक्ति की गई है। और वैखानस उनसे निवेदन करते हैं कि आप आश्रम में आइए, थोड़ा विश्राम कीजिए, चाय पानी पीजिए, रुकिए, थोड़ा नाश्ता वाश्ता कीजिए, थकान हो गई होगी आपको। तो ऐसी स्थिति में वैखानस के निवेदन पर राजा आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही राजा आश्रम में प्रवेश करने वाले होते हैं तो उनकी दाहिनी भुजा फड़कती है। तब वो कहते हैं कि शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम यह अस्य, कि यह जो आश्रम है वह बहुत ही शांत है, यह जो आश्रम का स्थान है बहुत ही शांत है। स्फुरति च बाहु कुतः फलम यह अस्य, और फिर भी मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, इसका फल यहां कैसे मिल सकता है? क्योंकि शकुन शास्त्र के अनुसार जब दाहिनी भुजा फड़कती है तो ऐसा माना जाता है कि या तो कोई बहुत ही सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी या फिर बहुत बड़े साम्राज्य की प्राप्ति होगी। तो आश्रम में इन दोनों ही चीज़ों की प्राप्ति होना शायद असंभव सा ही है, क्योंकि आश्रम में तपस्वियाँ नीरियाँ रहती है तो वहाँ पर भी सुंदर स्त्री की कल्पना करना संभव नहीं है, और क्योंकि आश्रम है तो वहाँ साम्राज्य की कल्पना करना तो व्यर्थ ही है। तो ऐसी स्थिति में राजा दुष्यंत देखते हैं कि यह जो आश्रम पद है बहुत ही शांत है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, इसका फल यहाँ कैसे प्राप्त हो सकता है? फिर अगली ही पंक्ति में वो कहते हैं लेकिन कि अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, कि होनहार वीरवान के होत चीखने पातो, अर्थात होनी कहीं भी हो सकती है। तो होनी जो है वो कहीं भी होना संभव है, इसलिए वो ये सोचकर आगे चलते हैं। और जैसे ही जब वो आगे चलते हैं, आश्रम में प्रवेश करते हैं, तब वो वहाँ पर वृक्षों को जल देती हुई मुनि कन्या को देखते हैं, भंवरे से अपनी रक्षा करती हुई शकुंतला को देखते हैं, और शकुंतला जो कि भंवरों से रक्षा करना में असमर्थ हो रही थी, उसकी रक्षा करने के लिए राजा वहाँ प्रकट होते हैं और उसकी रक्षा करते हैं और स्वयं को धर्माधिकारी बताते हैं। क्योंकि राजा जब आश्रम में प्रवेश करते हैं तो मुनि वेश धारण कर लेते हैं, भगवा वेश धारण कर लेते हैं, और बाहर अपने राजसी ठाट बाट के जो भी वस्त्र हैं, राजसी वस्त्र हैं, वो सारे रथ में ही छोड़ देते हैं। इसलिए किसी प्रकार का राजसी चिन्ह उनके शरीर पर नहीं होने के कारण वे अपने आप को धर्माधिकारी बता देते हैं और शकुंतला के पास पहुंचते हैं उसके भंवरों से उसकी रक्षा करने के लिए। और वहीं पर उनमें से शकुंतला नाम की कन्या की ओर जब वो आकृष्ट होते हैं, तब बाद में उनके साथ जो मुनि कन्याएं हैं उनसे वार्तालाप करने से दुष्यंत को ये ज्ञान होता है कि यह जो शकुंतला है विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, यह महर्षि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, यह पता चलता है। जैसा कि पौराणिक कथा के अनुसार आपको पता ही है कि ऋषि विश्वामित्र जो कि मूल रूप से जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मणों के समान वे तपस्या करते हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण मान लिया जाता है। और ऋषि विश्वामित्र जो है वह तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका नाम की अप्सरा आती है, इंद्र के द्वारा भेजी जाती है, और तपस्या भंग होने के परिणाम स्वरूप जब दोनों की तपस्या भंग होती है तो मेनका और विश्वामित्र की पुत्री के रूप में शकुंतला उत्पन्न होती है। तो यह वही शकुंतला है, इसलिए यह किसी ब्राह्मण की कन्या नहीं, यह क्षत्रिय की कन्या है, और जिसका पालन पोषण केवल महर्षि कण्व के द्वारा किया जाता है। और जब दुष्यंत को यह निश्चय हो जाता है कि ब्राह्मण कन्या न होकर यह क्षत्रिय की कन्या है, तो उसके साथ में परिणय किया जा सकता है, क्योंकि राजा दुष्यंत क्षत्रिय है, तो समान गोत्र या समान वर्ण की कन्या के साथ ही विवाह करना
चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्षत्रिय कन्या के साथ इसका विवाह संभव हो सकता है, ऐसा माना जाता है। अब शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आकृष्ट होती है और व्याज पूर्वक विलंब करके राजा की ओर देखती हुई सी चली जाती है। जैसे आप जैसा देखते हैं बॉलीवुड मूवीज़ में कि हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, और जब हीरोइन जब वापस आती है तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए जाती है। वैसे ही यहाँ पर राजा दुष्यंत की तरफ शकुंतला जो है शर्म के मारे, लज्जा के मारे उसकी तरफ देखती हुई सी पीछे की ओर वापस जाती है। फिर आता है दूसरा अंक। दूसरे अंक में आश्रम निवेश इसका नाम है, और इस अंक में राजा विदूषक और सेनापति की बातों में आखेट का प्रसंग उपस्थित होता है। तब यहां पर आलसी विदूषक जो पहले से ही आखेट से परेशान है, अपनी जान बचाना चाहता है। विदूषक जो कि मांडव्य है, वो कहता है कि भाई जंगल जंगल भटक कर मेरे तो शरीर में जगह जगह दर्द होने लग गया, इसलिए कैसे जैसे वो आखेट से बचना चाहता है, शिकार से बचना चाहता है, और इसलिए अपनी जान बचाना चाहता है। और राजा भी शकुंतला के कारण आखेट से बचना चाहते हैं, क्योंकि राजा दुष्यंत जो हैं वो भी चाहते हैं कि शकुंतला के साथ थोड़ा समय बिताया जाए, शकुंतला के पास रुका जाए, आश्रम में रुका जाए, इसलिए वे भी चाहते हैं कैसे जैसे कि आखेट से बचे, शिकार से बचे। अतः वे आदेश देते हैं कि आखेट बंद कर दिया जाए। तभी कण्व के आश्रम में 2 तपस्वी आकर यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से अपनी रक्षा करने के लिए राजा से प्रार्थना करते हैं। 2 तपस्वी आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, इन राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए जो हमारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। इसी समय हस्तिनापुर से एक दूत संदेश लेकर आता है। यह जो दूत है इसका नाम है करभक। यह करभक राजमाता का संदेश हस्तिनापुर से लेकर आता है कि चौथे दिन देवी की उपवास की पारणा के समय राजा को हस्तिनापुर पहुंचना है, और शकुंतला पर मुग्ध राजा तपोवन नहीं छोड़ना चाहता। तो इधर से तो संदेश आता है राजमाता का, करभक संदेश लेकर आता है कि आपको राजमाता ने याद किया है, चौथे दिन देवी की पारणा है, उस समय आपको हस्तिनापुर पहुंच जाना है। इधर शकुंतला पर मुग्ध राजा जो है वो तपोवन छोड़ना नहीं चाहता, वो वहां से जाना नहीं चाहता, तो बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। इसलिए बाद में अंत में विचार करके अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए विदूषक को हस्तिनापुर भेज देता है। विदूषक जो कि मांडव्य है उसको हस्तिनापुर भेज देता है, और साथ ही साथ विदूषक के चंचल स्वभाव को जानकर वो शकुंतला के प्रति जो भी बातें हुई है, प्रणय की बातें, प्रणय का मतलब होता है प्रेम, तो शकुंतला के प्रति जो प्रेम प्रसंग उपस्थित हुआ है उस सब के लिए वो पहले से ही कह देता है राजा कि ये जो सारी बातें हैं, यह कहकर जुटला देता है कि ये सब बातें परिहास में कही गई हैं, इन्हें सच मत मान लेना, इन्हें सत्य मत समझ लेना। क्योंकि राजा सोचता है कि ये जो विदूषक है बड़ा चंचल है, ये वहां जाकर जरूर मारवाड़ी में किया गया वो जरूर बड़जार पतिया पोगो, तो वो जरूर राजमाता ने बताओगे कि राजा दुष्यंत बड़जार के गुल खिला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये जाके वहां कोई आग न लगा दे, इसलिए राजा दुष्यंत उसको कहते हैं कि देख भाई, ये जो सारी बातें हुई है ना अपने शकुंतला और मेरे बीच, मेरी ये जो मैंने प्रसंग तुम्हें बताए हैं, ये सारा मजाक की बात है, इसको ज़्यादा सीरियस मत ले लेना। अब राजा की यही मिथ्या बात आगे चलकर दुखद स्थितियों को जन्म देती है और दुखद परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक होती है। तो इसी स्थिति में यहां दूसरा अंक समाप्त होता है, और फिर आता है तीसरा अंक। तीसरे अंक में दोनों का होता है मिलन, दुष्यंत और शकुंतला, इन दोनों का मिलन इसमें दिखाया गया है, इसलिए तीसरे अंक का नाम भी मिलन ही रखा गया है। यहां पर इस अंक में विरह पीड़िता शकुंतला लतागृह में पहुंचती है। लतागृह अर्थात कोई गार्डन है, उसमें शकुंतला पहुंचती है, और राजा भी उसे खोजता हुआ मालिनी तट के किनारे, मालिनी नदी जो है एक्चुअल में इस मालिनी नदी के किनारे ही कण्व का आश्रम था, तो ये जो आश्रम है उसी का स्थान है। मालिनी नदी के किनारे कोई वेत्र लता मंडप बना हुआ था, वहां पहुंच जाता है राजा भी उसको ढूंढते ढूंढते, और वह मंडप से बाहर खड़ा हुआ छुपकर ही राजा दुष्यंत जो है वो छुप छुप कर शकुंतला को और उसकी सखियों को बातें करते हुए देखता है और सुनता है कि भाई ये किस तरह से क्या क्या बातें कर रही है। तो यहाँ शकुंतला जो है अपने विरह की स्थिति को बता रही होती है, और राजा और शकुंतला दोनों काम पीड़ा से अत्यंत व्यथित और कृश हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही प्रेम में आसक्त हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जो
प्रथम प्रेम होता है उसमें फिर और कुछ नहीं सूझता, वैसे ही इन दोनों को भी और कुछ नहीं सूझता, और ये दोनों एक दूसरे के प्रति इतने ज़्यादा कामातुर हैं कि इनको कुछ और दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उस पीड़ा से अत्यंत व्यथित हैं और कृश हो गए हैं, पतले हो गए हैं। और सखियाँ शकुंतला को रोगी समझकर रोग का कारण पूछती है। जब शकुंतला इस प्रकार से दिन प्रतिदिन पतली होती जाती है, ऐसे गुमसुम सी रहती है, खोई खोई सी रहती है, तो उसकी सखियां जो अनुसुईया और प्रियंवदा है वो उससे पूछ लेती है कि भैया आखिर बात क्या है, बता तो सही। तब वह दुष्यंत से प्रेम करती है। इस तरह वो अपने बात उनके सामने बता देती है। तब वे उसके कार्य का अनुमोदन करती हैं, वो भी उनका साथ देती हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा भी शकुंतला का साथ देती हैं और उससे प्रेम पत्र लिखवाती है। और वो दोनों उसको मोटिवेट करती हैं कि तुम एक प्रेम पत्र लिखो और उससे अपनी जो भी बातें हैं वो कह दो। तब शकुंतला विरह पीड़ा में प्रेम पत्र लिखती है और प्रेम पत्र लिखते हुए कहती है कि आपका हाल तो मैं नहीं जानती, पर मैं दिन रात आपके विरह की आग में जल रही हूँ। और लताओं के पीछे छिपकर राजा ये सब कुछ देख रहा होता है। तो राजा से ये सब कुछ देख रहा होता है कि जो शकुंतला है उसके विरह में किस प्रकार से आतुर है। तो ऐसी स्थिति में राजा उचित अवसर जानकर, राजा मौके की तलाश में था और मौका मिलता है उसको, उचित अवसर मिलता है, वैसे ही यह प्रकट हो जाता है और दोनों का गांधर्व रीति से विवाह हो जाता है। अब गांधर्व रीति का मतलब क्या है? गांधर्व रीति का मतलब वही है जो वर्तमान में लव मैरिज का है। तो दोनों की हो जाती है लव मैरिज। अब क्योंकि संस्कृत साहित्य हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत साहित्य में 3 प्रकार के एल होते हैं, FSL, DSL और WSL। FSL का मतलब होता है फर्स्ट साइट लव, पहली बार देखा और प्यार हो गया, तो यह है FSL, जिसका उदाहरण आपके सामने है, दुष्यंत और शकुंतला। DSL जिसको बोलते हैं ड्रीम साइट लव, मतलब सपने में देखा और प्यार हो गया। जैसे आपने गाना भी सुना होगा, सपने में मिलती है कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, जो कि इसका उदाहरण आप देखते हैं वासव दत्ता में। जो सुबंधु की वासव दत्ता है उसमें राजकुमार कंदर्प केतु एक रात स्वप्न में सुंदर कन्या को देखता है और उससे प्रेम कर बैठता है। और WSL विदाउट साइट लव, इसका उदाहरण मिलता है आपको नैषधीय चरितम में, नल और दमयंती का जो प्रसंग है वो इसका उदाहरण है। तो यहां बात आती है गांधर्व रीति की। तो गांधर्व रीति से दोनों का, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो जाता है। उसके पश्चात बात करते हैं हम चतुर्थ अंक की। इस अंक के प्रारंभ में विष्कंबक है। अब ये विष्कंबक क्या होता है? विष्कंबक एक तरह की प्रस्तावना ही होती है। बस ये दो, देखो प्रस्तावना सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः प्रस्तावना स्टार्टिंग में होती है, किसी भी नाटक के प्रारंभ में होती है, जबकि विष्कंबक जो होता है वो 2 अंकों के बीच में होता है। जैसे तीसरा और चौथा अंक है, उनके बीच में विष्कंबक आ गया, तो चौथा अंक शुरू होने से पहले कि वो किस तरह का सीन आने वाला है, किस तरह का दृश्य प्रकट होने वाला है, उसके बारे में जो सूचना देता है उसी को विष्कंबक कहते हैं। तो यहाँ इससे ये सूचना मिलती है, किससे? विष्कंबक से, कि दुष्यंत अपनी राजधानी को लौट आया है और शकुंतला उसके विरह से पीड़ित है। तो राजा दुष्यंत गांधर्व विवाह कर लेते हैं और उसको निशानी के रूप में एक अंगूठी देके जाते हैं, दुष्यंत नाम लिखी हुई, और दुष्यंत नामांकित मुद्रिका उसको देकर जाते हैं और कहते हैं कि जितने अक्षर इस अंगूठी में हैं उतने दिन में मैं तुम्हें शीघ्र ही लेने आ जाऊंगा। और यह कहकर राजा अपनी राजधानी लौट जाता है। और यहाँ पर शकुंतला उसके विरह से पीड़ित है और राजा के ध्यान में मग्न शकुंतला दुर्वासा का आगमन होने पर भी उस पर ध्यान नहीं देती है, जिससे उचित सत्कार न होने के कारण रुष्ट दुर्वासा उसे शाप देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जो सुलभ कोप ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि, वो जब आश्रम में आते हैं तो शकुंतला खोई हुई है दुष्यंत के ख्यालों में, उनको अपनी सुध-बुध खो चुकी है, वो एकदम से उसी के बारे में सोच रही है। जैसे फर्स्ट लव अफेयर होता है लड़का लड़की, तो ऐसी स्थिति में लड़की या लड़का जो भी है वो सोच रहा होता है कि जो भी है उसके बारे में वो बातें करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन इसी तरह से जो शकुंतला है वो राजा दुष्यंत के बारे में सोच रही होती है। और यहाँ महर्षि दुर्वासा जब आते हैं तो उसको इस बात का अभिज्ञान तक नहीं होता, इसको इसका ज्ञान तक नहीं होता कि कौन आया और कौन चला गया। जैसे एक बार एक लड़का
किसी लड़की से फर्स्ट लव अफेयर हो गया, पार्क में बैठा था, शाम 5 बजे की बात थी, 2 आदमी उसके सामने से गुजर गए। तीसरा आदमी आया और उसने पूछा कि भाई अभी अभी यहाँ से 2 आदमी गए थे, क्या तुमने देखा है? तो बोला नहीं भाई, मैंने तो किसी को नहीं देखा। जबकि उसकी आंख खुली थी, कान खुले थे, वो पदसाब सुन सकता था, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। जैसे छोटा बच्चा कार्टून नेटवर्क देख रहा होता है और मम्मी नीचे से खाने के लिए उसका आवाज़ पे आवाज़ देते रहती है, लेकिन उसका ध्यान उसी में रहता है। वैसे ही यहाँ पर शकुंतला का ध्यान दुष्यंत में लगा हुआ था, वह अनन्य मनसा हुई, उसके बारे में सोच रही होती है। तभी महर्षि दुर्वासा आते हैं और कहते हैं आह अतिथि परिभाविनी, कि अतिथि का सत्कार न करने वाली, अतिथि का अनादर करने वाली, विचिंतयंती यम अनन्य मानसा, कि तुम जिसके बारे में इतना अनन्य मनस का होकर सोच रही हो, तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम, और मुझे तपोवन में आए हुए का भी तुम्हें पता नहीं है। स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितोपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, कि दुर्वासा ऋषि कहते हैं शकुंतला से कि जिसका तू ध्यान कर रही है वह बताने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा। और शकुंतला की अब इस तरह से शाप देकर चले जाते हैं कि तुम जिसके कारण मेरा उपहास कर रही हो, मेरा अनादर कर रही हो, अतिथि सत्कार नहीं कर रही हो, तो वह तुम्हें उसी प्रकार भूल जाएगा जैसे कोई छोटा बच्चा अपराध करके उसको भूल जाता है। तो इस प्रकार का शाप देकर जब जाने लगते हैं, तब शकुंतला की प्रिय सखी जो प्रियमवदा है वह दुर्वासा को प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे ऋषिवर, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया, यह तो अबोध है, यह इसको आप इस तरह का शाप न दें, इसका कोई ना कोई उपाय बताइए। तब वो उसको उपाय बताते हैं कि भाई कोई ना कोई अगर निशानी वगैरह हो, उसकी कोई पहचान हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको दिखाने से उसको सब कुछ याद आ जाएगा। तो इस तरह से मुद्रिका संबंधित एक निशानी जो कि पहले दुष्यंत देकर गए थे शकुंतला से, उससे उसके प्रभाव को शांत करने की बात वो कह देते हैं। इस प्रकार कहकर दुर्वासा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर महर्षि कण्व तीर्थयात्रा से लौट आए हैं और अग्निशाला में प्रवेश करते ही उन्हें दुष्यंत शकुंतला के गांधर्वी विवाह का ज्ञान हो जाता है। और जैसे ही जो महर्षि कण्व है जो तीर्थयात्रा से लौट आए हैं, सोम तीर्थ गए हुए थे दुष्यंत और इसके शकुंतला के ग्रह शांति के लिए, लेकिन जैसे ये लौटते हैं तब जैसे ही आश्रम के द्वार पर प्रवेश करते हैं तो उनको पता चलता है कि गांधर्व विवाह शकुंतला और दुष्यंत का हो चुका है। तभी वे अपने 2 शिष्यों सारंगव और सारद्वत और वृद्धा तापसी गौतमी के साथ शकुंतला को पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं। और उनका ये जो विदाई का प्रसंग है जो कि 4थे अंक में है, विदाई का प्रसंग है, बड़ा ही हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी है। और इस में सुख दुख में भी समान रहने वाले कण्व भी पुत्री को विदा करते हुए अपने हृदय की विकलता का अनुभव करते हैं और पतिगृह में आचरण करने योग्य उपदेश देकर अंत में कण्व पुत्री शकुंतला को विदा कर देते हैं। तो यहाँ पर महर्षि कण्व जो अपनी पुत्री को संदेश देते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है, 4th अंक, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि तत्रापि 4थो अंक है, तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो नाटकों में सभी से काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक सबसे रमणीय है, सबसे सुंदर माना जाता है। और नाटकों में भी तत्र रम्या शकुंतला, उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम, तत्रापि 4थो अंक है, उसमें भी 4था अंक। और यत्र याति शकुंतला, जिसमें भी शकुंतला की विदाई का जो दृश्य है, तो वही सबसे महत्वपूर्ण दृश्य प्रकट हो रहा है। तो यहाँ काश्यप जो कि कण्व मुनि के लिए आया है, तो महर्षि कण्व कहते हैं कि यास्यद्यद्य शकुंतलेति हृदयम। यहाँ सबसे पहले महर्षि कण्व अपनी मनस्थिति को प्रकट कर रहे हैं, अपनी जो मनोदशा है, अपनी जो स्थिति है, क्योंकि महर्षि कण्व एक आश्रमवासी है, ऋषि है, कोई गृहस्थी नहीं है, उसके बावजूद भी अपनी पालिता पोषिता पुत्री शकुंतला को जब विदा कर रहे हैं तो उनकी क्या मनस्थिति होती है उसके बारे में ये कह रहे हैं कि यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तंभित वाष्पवृत्ति कलुष
चिंता जड़म दर्शनम वैक्लव्यम ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्न वै। तो यहाँ पर महर्षि कण्व अपनी मनस्थिति को प्रकट कर रहे हैं कि यास्यति अद्य शकुंतला इति, कि आज शकुंतला अपने पति के घर चली जाएगी, यह सोचकर भी हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, मेरा जो हृदय है वो उत्कंठित हो रहा है, वह बड़ा ही भारी हो रहा है। कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम, और मेरा जो गला है वो भारी हो गया है। जैसे बेटी की विदाई जब होती है तो माता पिता का गला रुंध जाता है, भारी हो जाता है रोने के कारण, तो वैसे ही यहाँ पर मेरा जो गला है वो भर आया है। और चिंता जड़म दर्शनम, और जो दर्शन है, क्योंकि आंखों में पानी भर आता है जिसके कारण दिखाई भी नहीं देता है सही ढंग से, इसलिए जो चिंता जड़म दर्शनम, और जो दर्शन है, दृष्टि है, वो भी विफल हो गई है। वैक्लव्यम मम तावदीदृशम, तावत ईदृशम इदम स्नेहात अरण्यौकसः, अरण्यौकसः अर्थात अरण्यवासी की, मेरे अरण्यवासी की अगर इस तरह की विकल स्थिति है तो पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुःखै नवै। तो जो तनया विश्लेष दुख है, विश्लेष अर्थात अलग होना, तो तनया अर्थात पुत्री के वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है उससे गृहस्थ व्यक्ति कैसे परेशान नहीं होते होंगे। तो यहाँ महर्षि कण्व कह रहे हैं कि आज शकुंतला पति गृह को चली जाएगी, ऐसा विचार करके भी हृदय दुख से भर गया है, और गला अश्रु प्रवाह के कारण रुंध सा गया है, दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है, और जंगल में निवास करने वाले मुझे इस समय शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण ऐसी यह विकलता या बेचैनी है। तो गृहस्थ लोग पहली बार होने वाले पुत्री के वियोग से उत्पन्न महान दुख से कितना पीड़ित होते होंगे। अर्थात अत्यंत ही पीड़ादायक यह क्षण होता है जब पुत्री माता पिता को छोड़कर पति गृह की ओर जा रही होती है। तो यहाँ महर्षि कण्व अपनी स्थिति को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद महर्षि कण्व दूसरे श्लोक में इनको कहते हैं कि भो भो सन्निहिता तपोवन तरवः, कि तपोवन तरवः, कि हे तपोवन के तरु अर्थात तपोवन के वृक्षों, ध्यान से सुनो, कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु या, कि जो शकुंतला तुम्हारा जलपान कराए बिना अर्थात तुम्हें जल दिए बिना खुद पानी भी नहीं पीती थी, क्योंकि शकुंतला जो है वो वहीं रहती है, आश्रम में रहती है, तो सभी पेड़ पौधों को पानी दिए बिना स्वयं पानी भी नहीं पीती थी। न आदत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, और जो स्नेह के कारण पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं, आभूषण प्रिया शकुंतला बावजूद उसके स्नेह के कारण उनके पत्तों को भी नहीं तोड़ती थी। और आद्य वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सव है, और जिस शकुंतला के लिए पहला कुसुम प्रसूति समय अर्थात पहला जब पुष्प उत्पन्न होता था, अर्थात जो वसंत ऋतु का समय था जब पहला पुष्प उत्पन्न होता था, तो वो उसके लिए जब उत्सव के समान होता था। सा इयम सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैहि अनुज्ञायताम, कि ऐसी वह शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है, सभी उसको आज्ञा दीजिए। तो आप लोगों को जल पिलाए बिना अर्थात पेड़ पौधों को जल पिलाए बिना जो शकुंतला पानी नहीं पीती थी, आभूषण प्रिया होने के बावजूद वह आप लोगों के स्नेह के कारण नवीन पत्ते भी नहीं तोड़ती थी, और आप लोगों के प्रथम पुष्प निकलने पर जिसके लिए उत्सव के समान होता था, यही वह शकुंतला आज अपने पति की घर जा रही है। इनको आप सभी लोग अनुमति दें। अर्थात पहले श्लोक में महर्षि कण्व ने अपनी मनस्थिति का वर्णन किया, दूसरे श्लोक में महर्षि कण्व सभी आश्रमवासी वृक्षों से पेड़ पौधों से कह रहे हैं कि यह शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है, इसको आज्ञा दीजिए। तो यहाँ प्रकृति स्नेह है, प्रकृति प्रेम का चित्रण कालिदास ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। इसी के साथ आगे महर्षि कश्यप कण्व कहते हैं, यह जो
श्लोक है, इसमें संदेश देते हैं महर्षि कण्व दुष्यंत के प्रति संदेश भिजवा रहे हैं सारंगरव और सारद्वत के साथ में कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैहि कुलम च आत्मन, कि हमें साधु समझकर, हम क्योंकि ऋषि मुनि हैं, साधु हैं, संयम ही हमारा धन है, और अपने आप को उच्च कुल वाला मानते हुए त्वयस्याः कथमप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम दारेषु दृश्यात्वया भाग्यायत्त मतः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधुभी, कि यह जो शकुंतला है पति घर जा रही है, उस समय दुष्यंत के प्रति, जैसे माता पिता अपनी पुत्री को विदा करते समय दूल्हे को और उसके घर वालों को अपना जो संदेश भिजवाते हैं, उसी प्रकार यहाँ महर्षि कण्व अपना संदेश दे रहे हैं कि यह शकुंतला आपके घर भेजी जा रही है, लेकिन हम तो साधु सन्यासी हैं, हमारे पास देने लेने के लिए तो कुछ है नहीं, तो यह जो शकुंतला है हम सन्यासियों की तरफ से, मेरे साधु सज्जन व्यक्ति की तरफ से आपके पास भिजवाई जा रही है, और इसको अपनी अन्य पटरानियों के समान ही स्नेह प्रवृत्ति के साथ रखना, और इससे अधिक तो वधु बंधुओं के द्वारा अर्थात वधु के पक्ष के द्वारा अधिक कहना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी तो भाग्याधीन है। तो इसका भावार्थ क्या है? तो यहाँ महर्षि कण्व कहते हैं कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों को का और अपने उच्च वंश का तथा तुम पर हम शकुंतला के किसी भी रूप से बंधुओं के द्वारा न कराए गए उस प्रेम व्यापार अर्थात स्वाभाविक प्रणय प्रवाह का भली भांति विचार करके, क्योंकि आप जो दोनों का विवाह हुआ था तब जो वधु पक्ष की तरफ से जो प्रेम व्यवहार होता है, जो आवभगत होती है, उचित आदर सत्कार होता है, वो हमारे द्वारा नहीं कराया गया, और फिर भी उन सब का बात विचार करके भी तुम्हारे द्वारा शकुंतला अपनी अन्य रानियों के मध्य सबके समान गौरवपूर्वक देखी जानी चाहिए, और इससे अधिक तो भाग्य के अधीन है, क्योंकि यह वस्तुतः वधु के बंधुओं द्वारा न कही जानी चाहिए, अर्थात वधु के बंधुओं के द्वारा अर्थात वधु पक्ष के द्वारा इससे अधिक संदेश नहीं दिया जा सकता, बाकी तो उसके भाग्य की बात है। इसके बाद में महर्षि कण्व शकुंतला को उपदेश देते हैं, जब वो अपने पति के घर जा रही है तब उसको उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार का आचरण करने से युवतियां जो है वामा गृहिणी के पद को सुशोभित होती हैं। तो यहां महर्षि कण्व कहते हैं शकुंतला को अपना संदेश देते हुए एक पिता के रूप में कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखिम वृत्तिम सपत्नी जने भर्तु विप्रकृता पिरोषणतया मास्मय प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भवदक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनुत्सेकिनी यान्ते व गृहिणी पदम युवतयो वामः कुलस्यादयः, कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, कि हे प्रिय सखी की तरह अपने माता पिता और वृद्धजनों गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सपत्नी जन जो हैं अर्थात जो तुम्हारी सोतन है वसुमती और हंस पदिका, वहाँ जाकर जो तुम्हें मिलने वाली है उनके सामने प्रिय सखी का सा व्यवहार करना, अच्छी सहेली का सा व्यवहार करना। भर्तु विप्रकृता भी रोषणतया मास्मय प्रदीपम गमः, कितना अच्छा संदेश महर्षि कण्व इसमें दे रहे हैं कि यदि पति रुष्ट भी हो जाए, किसी बात पर नाराज भी हो जाए, तुमसे लड़ाई झगड़ा भी कर ले, तो भी तुम पलटकर जवाब मत देना, तुम क्रोधित मत होना। जबकि आजकल तो कहते हैं कि तुम तो जाओ, ज़्यादा 3-5 करे तो हमें फ़ोन कर देना, आज संभाल लेंगे बाकी, है ना। तो ऐसा नहीं है। महर्षि कण्व बड़े ही भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में यहाँ पर सभ्य तरीके से एक संदेश दे रहे हैं अपनी पुत्री को कि तुम जाओ और वहाँ किसी भी प्रकार से इस तरह का अनाचार मत करना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्यस्वनुत्सेकिनी, और अपने भाग्य पर घमंड मत करना, और जो तुम्हारे नौकर चाकर हैं उन पर हमेशा दया दृष्टि बनाए रखना। यान्तेवम गृहिणी पदम युवतयो वामः कुलस्यादय, क्योंकि इस तरह का आचरण करने पर भी जो स्त्रियां हैं वो गृहिणी के पद को सुशोभित करती हैं। तो यहाँ
महर्षि कण्व कहते हैं कि गुरुजनों अर्थात परिवार में बड़े लोगों की सेवा करना, सपत्नियों अर्थात सौतनों के साथ प्रिय सखी का सा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोधवश पति के विपरीत आचरण मत करना, अपने परिजनों सेवक सेविकाओं पर पर्याप्त उदार रहना और अपने श्रेष्ठ भाग्य पर अभिमान मत करना, क्योंकि ऐसा व्यवहार करने वाली युवतियां गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं तथा इसके विपरीत आचरण करने वाली युवतियां कुल के लिए मानसिक क्लेश का कारण बनती हैं। इसके बाद ये चारों श्लोक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं चतुर्थ अंक में विदाई के समय, इनका उपदेश देने के बाद विदाई जब हो जाती है उसके बाद महर्षि कण्व अपने भावों को प्रकट करते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा, कि आज अपनी पुत्री को पति के घर भेजकर, अर्थो ही कन्या परकीय एव, क्योंकि कन्या तो पराया धन होती है, ताम अद्य संप्रेष्य परिगृहीतु, परिगृहीतु अर्थात भर्तुः अर्थात पति के घर भेजकर, जातो मम अयम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा, और उसको अपने पति के घर भेजकर मैं वैसे ही ऋण मुक्त हो गया हूँ या उऋण हो गया हूँ, जैसे किसी की धरोहर किसी को सौंपकर कोई व्यक्ति उऋण हो जाता है। जैसे होता है कि कोई भी बेटी की जब विदाई होती है तो पिता क्या कहता है, आज मेरे सिर से बहुत बड़ा क्या हो गया, अरे बोझ नहीं उतर गया, क्योंकि बेटी कभी बोझ नहीं होती, मेरे सिर से बहुत बड़ा ऋण उतर गया, अर्थात मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी से उऋण हो गया। तो वैसा ही भाव यहाँ पर महर्षि कण्व प्रकट करते हैं, क्योंकि कन्या तो वस्तुतः पराया धन होती है और उसको उसके पति के घर भेजकर धरोहर को जैसे उसके स्वामी के पास पहुंचाकर उऋण होते हैं, उसी तरह से मेरा अंतःकरण अत्यंत प्रसन्न हो गया है। तो इस तरह से चतुर्थ अंक का यह अंतिम श्लोक आपने देखा। अब हम बात करते हैं पंचम अंक की। तो यहाँ तक विदाई हो गई है। अच्छा, यहाँ विदाई के प्रसंग में एक सीन और आता है कि जब शकुंतला जा रही होती है अपनी सखियों को छोड़कर, तब वो कहती है कि मेरे पांव आगे बढ़ नहीं रहे हैं, कि मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवंती, कि तुम्हारे, उसकी सखियां कह रही है उसको कि तुम्हारे कदम इधर उधर लड़खड़ा रहे हैं, निश्चय ही तुम्हारे कदम इधर उधर लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि आगे चलने की हिम्मत नहीं आ पा रही है, क्योंकि वह उससे जुदा होना नहीं चाह रही, उनसे विदा लेना नहीं चाह रही। तो एक तरफ तो पति घर जाने की इच्छा भी है, लेकिन इधर से विदा होने की इच्छा भी नहीं है। जैसे जो पुत्री होती है, जब विदाई होती है शादी के बाद में, तो जैसे ही बारात की जो गाड़ी होती है उसके पास जाती है, फिर वापस भाग कर आ जाती है अपनी माँ के लिपट कर, फिर रोने लगती है, फिर उससे अपना प्रेम या विरह जाहिर करती है, फिर वापस गाड़ी की तरफ जाती है। इस तरह से बार बार होता है। हालांकि वो अलग बात है, आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है। आजकल तो सीधा वैसे पहरे हुए सीधा गाड़ी में बैठकर कहती है कि जल्दी चलो, लेट क्यों कर रहे हो। हालांकि ऐसा भारतीय संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। तो वैसा ही यहाँ दृश्य दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचम अंक की, जिसका नाम है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान क्यों? क्योंकि यहाँ पर आख्यान प्रत्याख्यान होंगे सारंगधर सारद्वत और राजा के बीच में। तो दुर्वासा ऋषि ने जैसा कि शाप दिया था, और दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल चुके हैं और उसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो सारंगधर और सारद्वत के द्वारा कठोर वचन कहे जाते हैं और अप्सरा मेनका उसको शकुंतला को उठाकर ले जाती है। इसका वर्णन इसमें आएगा। इस अंक में हम देखते हैं कि शकुंतला दोनों कण्व शिष्यों एवं गौतमी के साथ राज दरबार में पहुंचती है। तो सारंगधर, सारद्वत और गौतमी के साथ जब वहां पहुंचती है, तब राजा शाप के कारण सारा वृत्तांत भूल जाता है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का शाप असर दिखाता है और सारा का सारा वृत्तांत राजा भूल जाता है। लेकिन उसका जब प्रतिहारी है वो उसे प्रकट करता है या उसको मोटिवेट करता है, या सौंदर्य की अपार छटा देखकर शकुंतला की ओर राजा आकर्षित भी होता है, परंतु उसे शापवश पराई स्त्री समझकर धर्मनिष्ठा के कारण अस्वीकार कर देता है। उसी समय प्रतिहारी कहता भी है, परंतु राजा कहता है कि अनिर्वणनीयम परकलत्रम, कि पर स्त्री पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इस तरह वह धर्मनिष्ठा के कारण उसको अस्वीकार कर देता है। और शकुंतला अभिज्ञान के लिए पहले दुष्यंत के द्वारा दी गई जो अंगूठी है उसको खोजती है,
क्योंकि उसको याद था कि कोई ना कोई अभिज्ञान अगर उसको दिखाया जाएगा तो वह अवश्य ही शाप मुक्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो ढूंढने लगती है तो उसको अपनी अंगुलियों में वह अंगूठी प्राप्त नहीं होती है। तब गौतमी कहती है कि अवश्य ही वह मार्ग में शक्रावतार तीर्थ पर गिर गई। अर्थात जो शक्रावतार तीर्थ है, शक्रावतार तीर्थ जिसका नाम यहाँ सची तीर्थ भी देखने को मिलता है, और यह गंगा नदी में है। तो शक्रावतार तीर्थ जो कि गंगा नदी है में है, उसमें शकुंतला अपनी तापसी गौतमी और सारंगधर और शार्दूल के साथ विश्राम करने के लिए रुकती है। वहीं पर जब हाथ मुंह धो रही होती है या पानी पी रही होती है तब उसकी जो अंगूठी है वो निकलकर पानी में गिर जाती है, और तब शकुंतला उसको राजा को याद दिलाने के लिए अपने साथ बिताए हुए मधुर प्रसंग सुनाती है। पर राजा को कुछ याद नहीं आता, क्योंकि शाप से मुक्त तभी हो पाती जब कोई ना कोई निशानी दिखाती है। अब क्योंकि निशानी तो है नहीं, इसलिए राजा को कुछ याद नहीं आता। अब राजा शकुंतला का तिरस्कार करता है। जब बार बार उसको अभ्यास के द्वारा या बार बार उसको जब राजा को शकुंतला प्रेरित करती है, उसको याद दिलाने की कोशिश करती है, तब उसको डांटता है। और यहाँ एक प्रसंग आता है कि राजा दुष्यंत उससे कहता है कि स्त्री जाति में स्वभाव से ही चतुरता देखी जाती है। जैसे कोयल काली होती है और कौवा भी काला होता है। तो कोयल जो होती है अपने बच्चे देती है या अपने अंडे देती है कौवे के घोंसले में, और जब उससे बच्चे निकलते हैं तो कौवा जो होता है उसको अपने बच्चे समझकर पालने लगता है। और जैसे ही कौवा उसको पालने लगता है और जैसे ही वो उड़ने लायक हो जाते हैं तो कोयल लेकर उनको फुर से उड़ जाती है। तो ऐसी ही स्थिति में राजा कहता है कि जब पक्षियों में भी अमानुषीषु अपि पटुत्वम, तो इस तरह से कहता है कि जो अमानुषी है अर्थात पक्षी हैं उनमें भी इतनी चतुरता देखी जाती है, तो यह तो आश्रम में पढ़ी लिखी है, पली बड़ी है, तो यह तो अवश्य ही चतुर क्यों ना होगी। तो यह अवश्य ही कोई राजा की रानी बनने के चक्कर में ये सारा ढोंग रचाया जा रहा है, ये सारा खेल खेला जा रहा है। इस तरह की बातें कर कर और राजा उसको कैसे कैसे डांट कर उसको कटु वचन कह देते हैं। अब शकुंतला भी राजा के ऐसे निष्ठुर व्यवहार को देखकर उससे कटु वचन कह देती है, और राजा द्वारा अस्वीकृत आपन्न सत्वा अर्थात गर्भवती शकुंतला को ऋषि शिष्य अपने साथ नहीं ले जाते। तो ऋषि शिष्य सारंगधर शार्दूल जो हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा कर्तव्य यहाँ तक तुम्हें विदा करने के लिए छोड़ने तक का था, वो हमने पूरा कर दिया। अब इसके बाद तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हें राजा चाहे स्वीकार करे चाहे दुत्कार दे चाहे अस्वीकार कर दे। अब तुम्हारा भाग्य है, तुम यहीं रहो। और वह उसको वापस लेकर नहीं जाते। सारंगधर और शकुंतला को स्पष्ट शब्दों में डांट देता है। तो ऐसी स्थिति में जो राजा का पुरोहित है सोमरात, वो कहता है कि अगर ये सारी बात सच हुई, मान लिया कि ये अगर आपकी पत्नी है या आपने इससे विवाह किया है, तो इससे जो संतान होगी वो अवश्य ही चक्रवर्ती गुणों से युक्त होगी। तो अगर चक्रवर्ती के गुणों से युक्त, जो कि किसी भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि चक्रवर्ती सम्राट के गुणों से युक्त पुत्र होगा, तो अगर वैसा हुआ तो इसको हम स्वीकार कर लेंगे, अदरवाइज इस दोनों को, इसके पुत्र को और इसको वापस भेज दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो राजा दुष्यंत है वो प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लेते हैं। अब दोनों के दोनों, जो सारंगधर शार्दूल है और वो गौतमी के साथ वापस चले जाते हैं, और इधर जो सोमरात हैं वो शकुंतला को लेकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ जब वो उसको लेकर जा रहे होते हैं तभी मार्ग में ही कोई अदृश्य ज्योति उसे उठाकर अंतर्धान हो जाती है, जो कि सानुमति थी, इसकी मेनका की, जो अप्सरा मेनका की परिचारिका थी सानुमति, वो उसको लेकर वहां से उड़ जाती है और वो ले जाकर उसको हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में छोड़ देती है। तो यहां तक प्रत्याख्यान हो गया। उसके बाद में छठा अंक आता है जिसमें पश्चाताप दिखाया गया है। पश्चाताप क्यों दिखाया गया है? क्योंकि छठे अंक के प्रवेशक में, प्रवेशक वही है, एक तरह की प्रस्तावना है जो किसी नाटक के प्रारंभ में या किसी अंक के प्रारंभ में देखने को मिलती है। तो प्रवेशक में राजा की अंगूठी को बेचते हुए एक पुरुष जो कि धीवर है, उसको पकड़कर रक्षक लोग राजा के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। जो सिपाही है राजा के,
वो देख लेते हैं कि एक मछुआरा राजा की अंगूठी को बेचने के लिए जा रहा है, इसलिए उसको पकड़कर राजा के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। अब अंगूठी को देखते ही राजा के शाप का अंत हो जाता है, क्योंकि महर्षि दुर्वासा का शाप का प्रभाव तभी तक था जब तक कि कोई निशानी नहीं दिखे। तो जैसे ही अंगूठी उसको दिखाई देती है तो वो सारा का सारा वृत्तांत उसको याद आ जाता है, और तब शकुंतला संबंधी सभी बात राजा को जब स्मरण आ जाती है तो राजा अपने निष्ठुर व्यवहार पर अत्यधिक दुखी होता है। तब उसको पता चलता है कि मैंने उस बेचारी अबला नारी के साथ कितना दुर्व्यवहार किया था, और इस अंक में अधिकांश भाग में राजा की विरह दशा का ही चित्रण किया गया है। अब विदूषक को साथ लेकर राजा अपने दुख को हल्का करने के लिए शकुंतला का स्वनिर्मित चित्र भी देखता है। इसी समय एक प्रसंग आता है कि एक राजा के दरबार में एक संतानहीन व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। अब जब व्यापारी की संतानहीन होने पर मृत्यु होती है तो नियम यह था कि सारी की सारी संपत्ति उस व्यापारी की राजकोष में जमा कर दी जाती है। अब ऐसी स्थिति को जानकर राजा और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि राजा को अभी तक कोई संतान थी नहीं और जो शकुंतला थी वो गर्भवती थी। तो ऐसी स्थिति में राजा और ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि भाई अगर वंश विच्छेद की स्थिति हो और उससे व्याकुल होकर अपने पितरों की दशा के बारे में सोचकर राजा जब व्याकुल होते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तभी यह दृश्य मेनका के द्वारा भेजी गई एक अप्सरा देखती है और राजा का निश्चल प्रेम और उसकी विरह पीड़ा देखकर मिलन की आशा दिलाने के लिए चली जाती है। तो वो जाकर राजा से कहती है कि भाई आप लोगों का अवश्य ही मिलन होगा, आप किसी तरह से परेशान न हो। इसी समय कहीं से विदूषक का आर्त स्वर सुनाई देता है, करुण क्रंदन सुनाई देता है विदूषक का, और राजा अपने मित्र की रक्षा के लिए धनुष उठाता है। राजा जाता है और अपने मित्र विदूषक की रक्षा के लिए धनुष बाण उठाता है, और साथ ही साथ जैसे ही वहाँ पहुँचता है तभी इंद्र का सारथी मातली प्रकट होकर बताता है कि राजा को क्रोधित करने के लिए उसने विदूषक का गला दबाया था। ऐसा क्यों किया उसने? तो वो कहता है कि क्योंकि अभी अभी राजा जो दुष्यंत हैं वो विरह से व्याकुल हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। अब क्योंकि पश्चाताप की अग्नि में आकर उस समय अगर मातली ये कहता कि आपको इंद्र ने बुलाया है युद्ध करने के लिए, तो थोड़ा सा रसभंग होता, इसलिए रस भंग ना हो, इसलिए अचानक उसका मोड चेंज करने के लिए राजा दूसरे मूड में आ जाए, दूसरा उसका परिवर्तन हो जाए, उसके लिए उसने ये सारा नाटक खेला। मातली विदूषक का गला दबाता है, तो उसकी रक्षा के लिए जब राजा वहाँ पहुँचता है तब इंद्र का संदेश उसको देता है मातली, और कहता है कि स्वर्ग में उत्पात मचाने वाले राक्षसों के संहार के लिए आप तैयार हो जाइए और इंद्र का मनोरथ पूर्ण करें। कि भाई राजा को कहता है कि देवराज इंद्र ने आपको शत्रुओं से रक्षा करने के लिए निमंत्रण दिया है, बुलाया है। तो ऐसी स्थिति में राजा भी रथारूढ़ होकर दानवों के संहार के लिए प्रस्थान करता है। अब यहां तक था छठा अंक। अब यहां राजा जो है मातली के साथ स्वर्ग में चला जाता है। अब वापस सातवें अंक का दृश्य जो है उसमें पुनर्मिलन दिखाया गया है। यहां पर क्या होता है कि राजा दैत्यों का संहार करके वापस जब लौट रहे होते हैं, या राजा दैत्यों का संहार कर इंद्र की आशा पूरी करते हैं, जिस उम्मीद से इंद्र ने उनको बुलाया था वो पूरा होता है, और राजा यहाँ पर कालनेमी नामक दुर्जय राक्षस का वध कर देते हैं। जो इंद्र पर आक्रमण कर रहा था, कालनेमी नाम का दुर्जय राक्षस, उसका वध कर देते हैं और वापस लौट रहे होते हैं खूब अभूतपूर्व सम्मान प्राप्त करके। और लौटते समय हेमकूट पर्वत पर वे इंद्र सारथी मातली के साथ उतरकर इंद्र, विष्णु आदि देवताओं के पिता और ब्रह्मा के पुत्र काश्यप और उनकी धर्मपत्नी अदिति का दर्शन करने के लिए जाते हैं। होता क्या है कि जैसे ही आकाश मार्ग से मातली और इंद्र जा रहे होते हैं, तभी ये नीचे देखते हैं कि आश्रम में एक जो बालक है वो सिंह शावक के साथ खेल रहा है और उसको कह रहा है कि तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के वीर बालक को देखकर अचानक जैसे ही राजा के मन में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ता है, और राजा को इस तरह के भाव प्रकट होते हैं जैसे कोई अपना ही कुछ हो। तो ऐसी स्थिति में राजा मातली को वहीं आश्रम में रुकने के लिए कहता है, और मातली वहीं पर रुक जाता है। अब मातली के रुकने पर वहाँ पर ऋषि का दर्शन करने के लिए जैसे ही जाते हैं, तो वहाँ राजा सिंह के बच्चे से खेलते हुए एक बालक को, जिसका नाम सर्वदमन है, उसको देखते हैं।
और खेलते हुए बालक को अपनी गोद में ले लेते हैं। लेकिन ये दृश्य देखकर वहाँ जो उपस्थित तापसियाँ हैं वो आश्चर्यचकित होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि महर्षि मारीच ने बालक की सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, कि कोई भी बुरी ताकतें या बुरी शक्तियाँ उसको हानि न पहुँचा पाए, उसके लिए अपराजिता नाम की एक औषधि उसकी कलाई पर बांधी थी, ताकि कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी बुरे प्रयोजन से उसको अगर स्पर्श भी करना चाहे तो वह सांप बनकर उसको डस लेती थी। अब जैसे ही राजा दुष्यंत उसको गोद में लेते हैं तो वह खुलकर गिर जाती है, जबकि सांप भी नहीं बनती। तो यह देखकर बालक को खिलाने वाली जो तपस्विनियां हैं वो विस्मय में पड़ जाती है, और उस औषधि को केवल माता पिता के अलावा और कोई नहीं छू सकता था। ऐसी स्थिति में वह औषधि सर्प बनकर उसको नहीं डसती है, तो यह समाचार शकुंतला तक पहुंच जाता है। और ऐसी स्थिति होने पर वह देखने आती है तो दोनों का मिलन होता है, क्योंकि राजा दुष्यंत शकुंतला को देखकर जब उससे मिलन होता है तभी वहाँ पिता, पुत्र और पत्नी तीनों का मिलन होता है। और योग बल से शाप की बात जान लेने वाले काश्यप शाप की बात से अवगत कराकर दुष्यंत और शकुंतला को शांत करते हैं। अब क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद में जब वो मिलते हैं, और क्योंकि पहले अपमान किया था, तो शकुंतला जो है जब मिलती भी है तब वो उसको वहाँ से तिरस्कार करना चाहती है या उससे मना करना चाहती है। लेकिन महर्षि मारीच वहाँ पहुँचते हैं और वो उनको सारी बात बताते हैं कि ये शाप दुर्वासा ऋषि का था जिसके कारण ये सारा कार्य हुआ। तो इसलिए वो उनको दोनों को शांत कराते हैं और पुनर्मिलन होता है। और फिर यहाँ से अंत में पुत्र सहित मारीच दुष्यंत, शकुंतला और सर्वदमन को आशीर्वाद देते हैं और विदा करते हैं। और यहाँ से मारीच का एक शिष्य है गालव, जिसके साथ में ये समाचार महर्षि कण्व के पास वो पहुंचाते हैं दोनों के मिलन का। तो इस प्रकार से राजा और शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है। इस प्रकार यह विज्ञान शाकुंतलम के 7 अंक हम देखते हैं।